आज हम लोग बस इंटरफ़ेस को लेकर बात करेंगे। बस इंटरफ़ेस कैसे साइमल्टेनियसली डाटा कौन-कौन बस से पॉसिबल है और कौन-कौन बस साइमल्टेनियस डाटा नहीं ले सकते, इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम लोग बस इंटरफ़ेस के बारे में थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं कि STM32A446 RE कंट्रोलर को मैंने यहाँ पे आज लेकर बात करेंगे। तो इसमें देखिए हम लोग को पता ही है कि हर एक कंट्रोलर का एक प्रोसेसर होता है जो कि आर्म कॉर्टेक्स M4 यूज किया गया है यहाँ पे STM32F466RE का। ये इसका मैक्सिमम स्पीड है आपका 180 मेगाहर्ट्ज। तो ये सिस्टम बस बस मैट्रिक के साथ तीन बस के साथ कम्युनिकेट करता है। एक है आई बस, एक है डी बस और एक है सिस्टम बस। तो कौन-कौन का कौन-सा पर्पस में काम में लिया जाता है उसमें जान लेते हैं। आई बस है इंस्ट्रक्शन बस, तो जो भी फ्लैश में इंस्ट्रक्शन है उसको रीड करने के लिए इंस्ट्रक्शन बस को यूज किया जाता है। फ्लैश एंड कंट्रोलर एंड रैम का बीच में जो भी डेटा कम्युनिकेशन होता है, जो भी रीड एंड राइट डाटा जो भी होता है उसको राइट करने के लिए, रीड करने के लिए डी बस को यूज किया जाता है। सिस्टम बस पेरिफेरल के साथ बात करने के लिए यूज किया जाता है। हम लोग वो भी देखेंगे कि सिस्टम बस फ्लैश के साथ बात कर सकते हैं या नहीं, डी बस फ्लैश के साथ रैम या पेरिफेरल के साथ बात करते कि नहीं, आई बस के थ्रू ये रैम के साथ बात करते कि नहीं, वो सब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो अब यहाँ पे अगर एक AHP1 एंड AHP2 दो बस दिख रहा है जो जिसका साथ पेरिफेरल AHP2 भी क्या मैक्सिमम 180 मेगाहर्ट्ज में कम्युनिकेशन कर सकते हैं और जिसका जो कौन सा पेरिफेरल के साथ कनेक्टेड है, तो कैमरा इंटरफेस के साथ कनेक्टेड है, यूएसबी इंटरफेस कनेक्ट कर सकते हैं जो 180 मेगाहर्ट्ज तक बात कर सकते हैं। AHP1 के साथ कौन सा पेरिफेरल कनेक्टेड है, जो भी हम लोग का GPIO है वो सारा पेरिफेरल किसका साथ कनेक्टेड है, AHP1 का साथ कनेक्टेड है। तो इट कैन कम्युनिकेट अप टू 180 मेगाहर्ट्ज स्पीड। तो अगर हम बात करेंगे AHP1 आगे जाके क्या हो गया, दो भागों में बढ़ गया, एक है APB2 और एक है APB1। तो अब APB2 जो है वो 90 मेगाहर्ट्ज तक मैक्सिमम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इसका क्लॉक स्पीड यहाँ पे रिड्यूस्ड हो गया। फिर APB1 की बात करो तो ये फिर से फर्दर रिड्यूस्ड होके इतना, ये कितना हो गया, ये 45 मेगाहर्ट्ज मैक्सिमम स्पीड में बात कर सकते हैं। क्लॉक स्पीड यहाँ पे और कम दिख रहा है। तो जो भी APB1 का साथ जो भी पेरिफेरल कनेक्टेड है जैसे टाइमर, यूआरट, तो ये इसका साथ अगर डाटा कम्युनिकेशन करेंगे तो सबसे पहले डाटा APB1 बस में जाएगा और ये जाके फिर इस डाटा को वो APB AHP1 को देगा और ये AHP1 डाटा जाके बस मैट्रिक्स को देगा। फिर आगे जाके ये जो भी फ्लैश में रखना है, रैम में रखना है, जो भी करना है उसमें जाके ये डाटा रख देगा। तो इस तरह से कम्युनिकेशन होता है। तो आपको अगर किसी भी पेरिफेरल को यूज करना है तो कौन सा बस में कनेक्टेड है ये आपको पता करना बहुत ज़रूरी है, जिससे आप उसको कितना मैक्सिमम स्पीड में चला सकते हो उसका आपका आइडिया लग जाएगा। तो जो भी जिस बस के साथ कनेक्टेड है उसका करस्पॉन्डिंग आप उसको उतना स्पीड में आप उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अब देखते हैं कि अभी हम लोग बात करते हैं कि जैसे मैं बता देता हूँ, इसका ऊपर में जो भी कनेक्टेड है ये मास्टर की तरह बिहेव करता है और इधर जो है ये पेरिफेरल है मेरा। तो अब बात करते हैं कि जैसे हम लोग बोल रहे थे कि एक डेटा बस है, डेटा बस किसका साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं उसको बात कर लेते हैं। तो डेटा बस यहाँ पे जो भी डॉट, जहाँ पे मैट्रिक्स में आपको जहाँ डॉट कनेक्टेड दिख रहा है वो उस पेरिफेरल के साथ बात कर सकते हैं, जहाँ पे डॉट नहीं है वहाँ के साथ बात नहीं कर सकते। जैसे डिवाइस की पहला ही मैट्रिक्स पॉइंट में हम देखेंगे सॉरी, ये AHP1 का साथ डिवाइस बात नहीं कर सकता है। वैसे AHP2 का साथ भी बात नहीं कर सकते, लेकिन SRAM के साथ डिवाइस का थ्रू बात कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं, डाटा रीड या राइट कर सकते हैं SRAM में। वैसे सिमिलरली
अब अगर SRAM2 की बात करूँ तो भी डी बस इसका साथ बात कर सकते हैं। फिर FSM का साथ भी बात कर सकते हैं, लेकिन ये फ्लैश का साथ भी बात कर सकते हैं डी कोड का थ्रू, नॉट आई कोड का थ्रू। ओके, अब आई बस की बात करूँ तो आई बस सिर्फ दो ही जगह में कनेक्टेड दिख रहा है, जो है ये FSM के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं, और एक है आई बस जो फ्लैश का साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं आई कोड के थ्रू। अब अगर इस सिस्टम बस की बात करूँ तो सिस्टम बस लगभग फ्लैश छोड़कर सबका साथ बात कर सकते हैं। तो अगर हम मान लेते हैं कि एट ए टाइम अगर माइक्रो कंट्रोलर चाहता है प्रोसेसर की मैं डाटा भी रीड करूँ और इंस्ट्रक्शन भी रीड करूँ, तो साइमल्टेनियसली ये पॉसिबल है क्या? यस, इट इज़ पॉसिबल है, बिकॉज देयर इज़ टू डिफरेंट बस। डी बस का थ्रू ये डाटा रीड करेगा, जो अगर इस रैम से डाटा ये लेना चाह रहा है तो इस रैम से रीड कर लेगा ये। और अगर आप ये फ्लैश से भी डाटा रीड करने की कोशिश करेगा तब भी ये, क्योंकि दोनों पाथ अलग अलग है, और उस पैरेलली वो इंस्ट्रक्शन फ्लैश से रीड करके और इस आई बस का थ्रू डाटा इसको मिल जाएगा। तो लेकिन अगर सिस्टम बस चाहे कि मैं इस रैम का साथ बात करूं और फिर साइमल्टेनियसली मैं HB2 का साथ भी बात करूं, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज ये इस बस सिस्टम बस एक ही है। लेकिन अगर ये चाहे कि हाँ, कंट्रोलर अगर चाहे कि मैं SRAM2 का डेटा पढ़ के लाऊं डेटा बस का थ्रू, एंड मैं HB2 का साथ भी पैरेलली बात करूं, तो इट इज़ पॉसिबल, बिकॉज दिट इज़ टू डिस्टिंक्ट पाथ। सो इस तरह से बात कर सकते हैं। वैसे इथरनेट की बात करूँ तो इथरनेट से तीन ही जगह में कनेक्टेड दिख रहा है, जैसे SRAM1, SRAM2 एंड FSM का साथ। तो इस तरह से कम्युनिकेशन किसका साथ कर सकता है, नहीं कर सकता है, आप इजीली बात कर सकते हैं। जैसे DMA किसका साथ बात कर सकते हैं, किसका साथ नहीं कर सकते, किसको एक्सेस कर सकते हैं, या इस इमेज से पता कर सकते हैं इजीली। थैंक यू। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन मैसेज मी।